कलाएं सीमा पार कर दो देशों की संस्कृतियों को और मजबूती से जोड़ती है। और इसका एक बेहद सशक्त उदाहरण हमें देखने को मिला राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक प्रदर्शनी ने कला, नवाचार, तकनीक और कल्पना का ऐसा अद्भुत संगम पेश किया कि सभी हैरत में पड़ गए। ड्रीम विजन एक ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में, जहां पर इतनी भीड़ जुटी कि सभी हैरत में पड़ गए। खुद भी क्यों ना, ये थी मशहूर आर्टिस्ट निकोस साफरोनोव की प्रदर्शनी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल निकोस साफरोनोव ने अपनी 100 सबसे बेहतरीन कृतियों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया। और वो भारत से कितना प्रेम करते हैं, ये भी इस प्रदर्शनी में साफ तौर पर नजर आया। एक तरफ मॉस्को रशिया और दूसरी तरफ बनारस, ये है ड्रीम विजन, एक ऐसी प्रदर्शनी जो आपको सीधे आपके सपनों में ही ले जाएगी। एस निकोस रशिया के नेशनल आर्टिस्ट पहुंचे राजधानी दिल्ली अपनी इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी लेकर। यहाँ पर उनकी कला है, उनके विचार हैं, उनकी दृश्य हैं, उनके सपने हैं और साथ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीमीडिया। और इन सबका संगम दर्शकों को दे रहा है एक ऐसा अलौकिक अद्भुत एक्सपीरियंस जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस पूरी प्रदर्शनी को 14 जोन्स में बांटा गया और आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये इमर्सिव एक्सपीरियंस है यहाँ पर। यकीनन भारत की सॉफ्ट पावर यानी कि भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर भारत को विभिन्न देशों से जोड़ रही है। भारत और रशिया की इसी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को, इसी कलाओं को एक साथ एक मंच पर लाती है ये प्रदर्शनी ड्रीम विजन। यकीनन भारत और रशिया के जो प्रगाढ़ होते संबंधों की झलक अभी हमने हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान देखी। ना सिर्फ कला बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आज भारत और रशिया दोनों साथ मिलकर एक बड़े ही मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रदर्शनी क्या कुछ कहना चाहती है आपसे, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इस प्रदर्शनी में निकोस साफरोनोव की 100 उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें कई पेंटिंग्स विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए तैयार की गई हैं। इन चित्रों में एक ओर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक वास्तुकला झलकती है, तो दूसरी ओर ताजमहल, वाराणसी और भारत के अन्य प्रतिष्ठित प्रतीक दिखाई देते हैं। इस एग्जीबिशन को जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है वो है इसका इमर्सिव क्रॉस कल्चरल डिजाइन। Искусство художника призвано объединять народы и страны. निकोस साफरोनोव की कला लोगों और संस्कृतियों को एक साथ लाने की अपनी खास काबिलियत के लिए जानी जाती है। ये एग्जीबिशन रूस और भारत के बीच की पक्की दोस्ती को भी दिखाती है। दिखाए गए कामों में आर्टिस्ट ने खास तौर पर इस इवेंट के लिए लगभग 15 क्लासिकल कृतियां बनाई थीं। इन पेंटिंग्स में गणेश जी, शिव जी, गंगा नदी और भारतीय पौराणिक कथाओं के दूसरे एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे मोटिव्स हैं जिनका भारतीयों के लिए बहुत महत्व है। यकीनन ये प्रदर्शनी हमारे देशों के बीच के रिश्ते को दिल से दी गई एक ट्रिब्यूट है। ड्रीम विजन एक ऐसा सपना जो निकोस साफरोनोव ने हमेशा से देखा है। वो 3 बार भारत आ चुके हैं और उन्हें पुराने मंदिरों, आर्किटेक्चर और एशियाई कल्चर की वजह से भारत बेहद पसंद है। निकोस साफरोनोव, जिन्हें पीपल्स आर्टिस्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन का खिताब दिया गया है। ड्रीम विजन इस प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर रूसी लोक कला शैली में हाथ से रंगे गए हाथी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। अंदर जाते ही एक मल्टीमीडिया कॉरिडोर से गुजरना होता है, जहां हर दर्शक के साथ उसकी अपनी रंगीन ट्रेल चलती है जो पूरे रंग प्रवाह में घुल जाती है। भारत और रशिया के संबंधों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है प्रदर्शनी। और ख़ास तौर पर ये जो गैलरी है, ये जो जोन है, वो भारत और रशिया दोनों को ही यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर निकोस ने रशिया को दिखाया है, रशिया की अलग अलग सिटीज़ को यहाँ पर पेंट किया है उन्होंने। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत के शहर नज़र आएंगे, यहाँ पर जैसलमेर है। और सबसे ख़ास बात और भी है इस प्रदर्शनी की, यहाँ पर हर जोन को काफ़ी इंटरैक्टिव बनाने का एक प्रयास है, तो यहाँ पर भी वो इंटरैक्शन आपको साफ तौर पर दिख रहा है।
जहाँ पर अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो वो पेंटिंग एकदम इंटरैक्टिव हो जाएंगी। देख सकते हैं कैसे कला और तकनीक का ये बेहद अद्भुत संगम है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं उन्हें जोड़ने का एक बहुत ही शानदार अनूठा प्रयास यहाँ पर आर्टिस्ट की तरफ से किया गया है। तो इन तमाम क्लासिकल पेंटिंग्स जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं उनको अगर आप और करीब से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप QR कोड को स्कैन करेंगे और उन पेंटिंग से सीधा आप रूबरू हो सकते हैं। और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में खास, आइए चलते हैं अपने अगले जोन में। पूरे प्रदर्शनी मार्ग में 400 मीटर से अधिक LED स्क्रीन, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एनिमेटॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। निकस का मानना है कि भारत और रूस दोनों एक सिक्के की तरह हैं। ये दोनों एक ही मेटल से बने हैं। भारत उनकी आत्मा में बसता है। यहाँ की संस्कृति काफी रिच है और यही भारत और रूस को जोड़ती भी नजर आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नॉर्मल एग्जीबिशंस में सिर्फ पेंटिंग्स होती है, पर यहाँ पे एक तरीके से एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पे फ्रेग्रेंस है, जो यहाँ पे म्यूज़िक साइड में चल रहा है, तो वो कहीं ना इतना अच्छा अलाइन हो रहा है पेंटिंग्स के साथ, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी है। लाइक पेंटिंग के साथ साथ ना मैं बैकग्राउंड का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो लगना लोग ना सब अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे यहाँ पे। इनका जो वर्क है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल वर्क है या फिर बाहर का ही वर्क है। इन्होंने जैसे कि शिव और गंगा को रिप्रेजेंट किया है, उसका बैकग्राउंड कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डिपिक्ट करा है। लाइक वो उसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर एक ट्री को भी उन्होंने लाइक देयर आर सेवरल शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ करे उन्होंने। भारत और रूस के बीच इतनी दूरी के बावजूद ये शायद रूस के सबसे करीब है। करीब 1300 वर्ग मीटर में फैली ये प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के 2 मंजिलों और 8 हॉल्स में सजी है। खास बात यह है कि यह सिर्फ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि क्लासिकल पेंटिंग और आधुनिक मल्टीमीडिया तकनीक का एक बेहद अद्वितीय अनुभव है। कभी विशाल फूल जीवंत होते दिखाई देते हैं, तो कभी अतीत और भविष्य के अवतार सामने आते हैं। स्क्रीन पर एक विशाल हाथी वाराणसी की गर्म शाम से चलकर मॉस्को क्रेमलिन की बर्फीली दीवारों तक की यात्रा करता है। हर हॉल की अपनी अलग ध्वनि और सुगंध है, जो अनुभव को और गहराई देती है। Во-первых, я могу очень долго говорить о своем любимом художнике. потому что Никос Сафронов это мой любимый ये художник. भारत Мне के очень लिए нравится रूस его के работы. सच्चे प्रेम Он को невероятно, दिखाती है для और आज меня, इतनी как для बड़ी человека, संख्या में и как लोगों для के आने его, से ये साफ है человека в его कि ये команде, भावना он, दोनों की है। уникальная भारत личность, के это लोग человек, भी который очень रूस много से работает, बहुत प्यार очень करते мало हैं। спит, мало ест и еще раз मैं много अपने работает. पसंदीदा Для आर्टिस्ट того, के बारे में чтобы लगातार बात कर организовать, सकती для того, हूँ, чтобы привести क्योंकि сюда मिस्टर эти निकास новые साफ्रोनोव классические работы и सच свои, में मेरी जिंदगी из, भर की प्रेरणा है। постоянной मिस्टर коллекции साफ्रोनोव его. एक कमाल के और Он एक अनोखे действительно इंसान очень हैं। много работал. Он वे обожает बिना Индию. थके काम करते Он हैं। вырос उन्होंने на इस प्रदर्शनी को фильмах तैयार करने में Болливуда, बहुत मेहनत की вот है, Митхун जिसमें Чакраборти, उनके например, ему परमानेंट очень कलेक्शन близок и के теплый. साथ У него साथ очень नए много индийских क्लासिकल काम друзей, को लाना भी которые также शामिल है। специально прилетели मिस्टर साफ्रोनोव из, भारत से Индии в बेहद Москву, प्यार करते ой, हैं। точнее, из Москвы वे в Индию भारतीय для того, फिल्में чтобы देखकर посетить बड़े выставку हुए 6 हैं декабря. और Здесь, उनके कई были भारतीय наши друзья दोस्त из Индии, हैं। которые, हमारे с देशों के которыми мы बीच постоянно в Москве सांस्कृतिक общаемся. रिश्तों की Вот, बात поэтому करें तो его भारत теплая, दुनिया की большая सबसे любовь к पुरानी Индии, सिविलाइजेशन में естественно, से एक отражена है, на этой जिसका выставке, она बहुत с ним सम्मान всегда. किया जाता है। Вот. रूस भी एक ऐसा Что देश है касаемо जिसकी एक रिच культурных कल्चरल отношений, विरासत है между और एक странами, मजबूत правильно? आर्टिस्टिक Дело в том, परंपरा что है, जिसे हम Индия गर्व это से दुनिया древнейшая के साथ цивилизация, साझा которая करते вызывает हैं। глубочайшее मिस्टर уважение. साफ्रोनोव और मैं Россия दोनों ही это मानते тоже हैं कि страна со हमारे своим देशों में серьезным बहुत कुछ культурным пластом, со कॉमन своей है, серьезной यहाँ तक कि культурой, हमारी которую мы भाषाओं всегда में भी कुछ стараемся, समानताएं हैं। дарить миру. दोनों देश И एस्थेटिक्स, нам आर्ट, кажется, и ट्रेडिशन और художнику कल्चरल кажется, что наши आइडेंटिटी страны को очень बहुत похожи, महत्व говорит देते Сергей. हैं। हमें उम्मीद है Вот, कि ये потому प्रदर्शनी что у हमारे нас, देशों के даже बीच где-то похож कल्चरल язык. डिप्लोमेसी Мы को очень любим मजबूत эстетику, करने में мы एक очень और любим вот, जरूरी и он कदम очень साबित होगी। надеется, что, रूस को эта कंटेम्प्रेरी выставка आर्ट में станет अपने очередным योगदान के लिए шагом लंबे для समय से налаживания जाना такой जाता культурной है। дипломатии между हम нашими इस कल्चरल странами, потому एक्सचेंज что को डेवलप Россия करने всегда के लिए славилась बेहद современным उत्सुक हैं искусством, и на और हमें сегодняшний पूरा день нам विश्वास важно है कि продолжать इंडियन показывать, आर्टिस्ट भी что у нас जल्द есть ही रूस художники, आएंगे। есть артисты, हमें उन्हें есть, सपोर्ट कर балет, есть गर्व होगा фигурное और उन्हें катание. अपनी Мы वाइब्रेंट надеемся और अलग अलग продолжать तरह की объединиться. И очень आर्ट верим, दिखाने что का मौका индийские मिलेगा। художники एक приедут в ऐसी Россию, कला и जिसे мы मिस्टर также с большим साफ्रोनोव और मैं удовольствием दोनों ही поддержим их,
बहुत И पसंद они करते покажут हैं। свое яркое, эклектичное искусство, которым Никос Степанович и я лично очень восхищаются. प्रदर्शनी का नाम ड्रीम विजन निकस साफ्रोनोव की उसी विशिष्ट और पेटेंटेड कला शैली से लिया गया है जिसमें वे वास्तविकता और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। यकीनन ये शैली बहुस्तरीय चित्रों के माध्यम से दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। दिल्ली में आयोजित ये ड्रीम विजन प्रदर्शनी सिर्फ एक कला आयोजन नहीं बल्कि भारत रूस की सांस्कृतिक दोस्ती, आधुनिक रिश्तों और रचनात्मक कल्पना का शानदार उत्सव है। निकस की लेगेसी को, उनकी विरासत को, उनके स्टाइल को इस प्रदर्शनी में बहुत ही अद्भुत तरीके से कैप्चर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जोन में जो उनके स्केचिंग स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं और उसके साथ एआई का संगम। जी हाँ, अब आज की दुनिया है तो एआई तो होगा ही, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे उनके स्केचेस को कंबाइन किया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं इस स्केच में आ गई हूँ। किस तरह से इस प्रदर्शनी को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी आए हैं। यकीनन ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसी के साथ, इसी पिक्चर के साथ ख़त्म करते हैं विद कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़ दिल्ली।